नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, आपके सपनों का अपना परिवार धैर्य एजुकेशन क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित विद्या क्वेश्चन बैंक क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट को। आपको बता दें कि इस चैनल के माध्यम से 10 to 12 बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन की तैयारी बिल्कुल फ्री, राष्ट्रहित में, देसी शुद्ध भाषा में कराया जाता है। तो चलिए आज फटाफट हम स्टार्ट कर लेते हैं विद्या क्वेश्चन बैंक के अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में 2-2 मार्क के आते हैं और कम समय लगता है और अच्छा अंक देकर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 2 अंक वाले जो प्रश्न हैं बहुत ही खास होते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं। ये केमिस्ट्री सेक्शन से ले रहे हैं। ये जो भी चैप्टर हो सब के सब आपके लिए एकदम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहा जा रहा है कि रासायनिक समीकरण में कह रहा है कि अभिकारक तथा उत्पाद किस प्रकार लिखे जाते हैं। लो, सबसे बड़ी बात कि पहले ही ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए ऊपर की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा और देखते हैं इसका संपूर्ण आंसर। ठीक है, संपूर्ण आंसर की बात करें तो इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं ताकि पूरा आपको दिख सके। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि रासायनिक समीकरण में अभिकारक बाईं ओर लिखे जाते हैं। चलिए अब अभिकारक की बात करें तो ये अभिकारक है और ये किधर है, बाईं ओर। अब बात करें एक से अधिक अभिकारक होने पर इसके मध्य धन चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, अगर देख रहे हैं यहाँ पर दो है ना, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक ये है और दूसरा क्या है, ये है। तो इसके लिए क्या है, यहाँ बीच में क्या लगाया गया है, धन चिन्ह लगाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि उत्पादों को समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। देखिए दाईं ओर लिखा गया उत्पाद, यहाँ नाम भी है उत्पाद, और क्या है, कह रहा है इसके मध्य भी धन चिन्ह लगाया जाता है। ठीक, जब 2 होंगे तो भी। ठीक है, कह रहा है कि अभिकारकों तथा उत्पादों के मध्य एक तीर, जहां देख पा रहे हैं ना, तीर लगाया जाता है और कह रहा है कि जिसकी दिशा यानी उत्पादों की ओर होती है। ठीक है, यानी दिशा किस ओर होती है, तो उत्पादों की ओर होती है। कह रहा है यह तीर अभिक्रिया की दिशा का बोध कराती है। ठीक है, अब देखिए समझिए इस चीज को। यहाँ पर दिया गया है एकदम आसान, इम्पोर्टेंट, मस्त। जहाँ पर देख पा रहे उदाहरण दिया गया है। उदाहरण क्या है, तो यहाँ पर दे रहा है 2Mg+O2। देख पा रहे हैं ना, मैग्नीशियम है और क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, ये क्या है, तो ये आपका अभिकारक है और ये क्या है, आपका उत्पाद है। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 2Mg+O2 दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, ये उत्पाद का तैयार करा रहे हैं, MgO बना रहे हैं। ठीक है, चलिए तो अब आपको बता दें कि ये चीज़ें क्या है, बेहद आसान है। आप इसको तैयार कर लीजिएगा और बोर्ड एग्जाम के नज़रिए से इसको बचा कर रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। जहाँ पर देख पा रहे हैं कि दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन काफ़ी आसान कह रहा है, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, यानी संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, तो आप बताएंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा प्राप्त उत्पादों में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होने पर कह रहा है समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। ठीक है, यानी परमाणुओं की जो संख्या होती है वो अगर समान होगी यानी उत्पाद में और क्या अभिकारक दोनों में, यानी दोनों पक्षों में, तो उसको कहेंगे संतुलित। राइट, तो बिल्कुल ये संतुलित होने का ये क्या है, एक प्रतीक का पहचान है और इसी तरह से हम संतुलित भी करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपको देखिए, ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। कह रहा है उपचयन तथा अपचयन क्या है। देखिए प्रश्न तो बहुत ही खास है, इसको समझना बहुत जरूरी है, तो इसलिए हम आपको रूबरू करा रहे हैं ऐसे प्रश्नों से जो बोर्ड एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं और साथ ही साथ आपको तैयारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें एक रासायनिक कह रहा है कि स्पीशीज इलेक्ट्रॉनों का ह्रास करती है, यानी कहने का मतलब जो इलेक्ट्रॉनों का क्या करती है, ह्रास करती है, उसको क्या बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ रहा ना। अब बात कर रहे हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें एक रासायनिक स्पीशीज इलेक्ट्रॉन प्राप्त करती है, समझ रहे ना, उसको कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। यानी कहने का मतलब उपचयन अपचयन दोनों के बारे में हम इस तरह से बता सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब जो ह्रास करता है उसको कहते हैं अपचयन और जो क्या करता है,
प्राप्त करती है उसको कहते हैं यहाँ पर अपचयन। ठीक है, तो उपचयन और अपचयन दोनों जान गए। जो ह्रास करती है उपचयन और जो क्या करती है प्राप्त करती है उसको क्या बोलते हैं, अपचयन। राइट, बिल्कुल। आपको 100% जो भी चीज़ें हैं हम फैक्टली आपको प्रयास करते हैं कि आपको समझाने का प्रयास करें। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और उन मेरे भाई बहन गरीब छात्र छात्राओं के पास भेजने का प्रयास कीजिए जिससे कुछ ना कुछ उसको मतलब भला हो सके। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे समझने का प्रयास करते हैं कि क्या चीज़ें आगे दिया गया है। ठीक है, कह रहा है कि उपचयन या उपचायक, यहाँ पर बात कर रहा है उपचायक तथा अपचायक किसे कहते हैं। ठीक है, उपचायक और क्या अपचायक दोनों की बात कह रहा है कि अभिक्रिया में वह पदार्थ जो अन्य पदार्थों को कह रहा है कि उपचयित कर देता है, कह रहा है उपचायक कहलाता है। जो उपचयित करता है उसे ही क्या कहते हैं हम, तो क्या कहते हैं, उपचायक कहते हैं। समझ में आ रहा ना। अभिक्रिया में वह पदार्थ जो अन्य पदार्थों को कह रहा है कि अपचयित करता है उसको अपचायक कहते हैं। जो अपचयित करता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं अपचायक। राइट, तो ये कंप्लीट हो गया आपका तैयार। आगे बढ़ते हैं, ट्रिक के माध्यम से आप याद कर लीजिए, माइंड में सेट रखिए, बोर्ड में आए बिल्कुल निकाल दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। ये प्रश्न NCERT पैटर्न का है और बोर्ड एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब इसको समझते हैं हम कैसे इसको बताएंगे। तो यहाँ पर दिया जा रहा है कि मैग्नीशियम रिबन की सतह पर कह रहा है कि उपस्थित मैग्नीशियम ऑक्साइड की सतह को साफ करने के लिए दहन से पूर्व इसे कह रहा है रेगमाल से रगड़कर साफ किया जाता है। यानी जलाने दहन से पूर्व इसको क्या किया जाता है, तो रेगमाल से इसको क्या कर दिया जाता है, रगड़कर साफ कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की सतह को साफ किया जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न अगला देखते हैं। विद्या क्वेश्चन बैंक के बहुत ही चुनिंदे प्रश्न, आधा दर्जन यहाँ दे रहा है। किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। समझ रहे हो, कह रहा है कि किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। फिर आगे दे रहा है पदार्थ X का नाम, इसका सूत्र लिखिए। फिर दूसरा दे रहा है ऊपर एक में लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। चलिए आगे बात को समझते हैं हम। तो यानी कहने का मतलब ये है कि पहले फर्स्ट का हम क्या देंगे, तो यहाँ आंसर देंगे तो पदार्थ X का नाम बताइए, इसको क्या करने में प्रयोग किया जाता है, सफ़ेदी। तो चूना होगा, स्वाभाविक सी बात है। तो यहाँ लिखेंगे पदार्थ X का नाम कैल्शियम ऑक्साइड है, इसका सूत्र क्या है, CaO है। समझ में आ रहा है ना। आगे बढ़ते हैं, इसका सूत्र बनाएंगे हम। तो सूत्र देख पा रहे हैं कि CaO है यानी कैल्शियम ऑक्साइड है और यहाँ हाइड्रोजन या H2O है, जल है। अब इससे बनेगा क्या, तो यहाँ CaOH ट्वाइस बनेगा और ऊष्मा निकलेगी, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये हो जाएगा। समझ रहे ना। तो इस तरह से ये आपको बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क दिलाने में सक्षम है। ऐसे प्रश्न जो आया भी है और आ भी सकता है। चलिए अगला नंबर 7वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। कह रहा है कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। कह रहा है कि इस तत्व X एवं उसे काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। चलिए इस तरह से देकर पूछ सकता है, तो बताएंगे तत्व X का कापर होगा Cu, समझ रहे ना, तथा काले रंग के यौगिक का नाम जो होगा वो क्या होगा, ऑक्साइड होगा CO, समझ रहे ना। यानी CO माने कॉपर ऑक्साइड, क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड। तो इस तरह से आप 100% ऐसे प्रश्नों को बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ 8वां नंबर प्रश्न दिया गया है कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। चलिए अगर लोहा का वस्तु होगा आपके घर में तो उसको हम पेंट क्यों करते हैं ये आपको समझना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया जा रहा है कि लोहे की वस्तुओं को यानी पर पेंट करने के से उसकी अभिक्रिया वायु में कह रहा है उपस्थित नमी व ऑक्सीजन से नहीं हो पाती है तथा वह जंग लगने से बच जाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि लोहे से बनी जो भी वस्तुएं होती है उसको पेंट कर दिया जाता है ताकि यानी ऑक्सीजन से वो क्रिया न कर सके, नमी से वो क्रिया न कर सके और वो सुरक्षित रहे, उसका संचारण न हो पाए। समझ में आ रहा ना, बनाकर लिख देंगे दनादन। अंतिम क्वेश्चन ये है, प्रश्न अंतिम है। कह रहा है कि तेल एवं वायु युक्त खाद्य पदार्थों को कह रहा है यहाँ पर कि नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों कहत रहा है कि किया जाता है। ठीक है, ये 2009 में पूछा गया है, NCERT में दिया भी गया है। ठीक है, तो इसको हम कैसे समझेंगे, तो देखिए तेल एवं
यहाँ वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है, क्योंकि ऐसा करने से ये खाद्य पदार्थ वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से कराया विक्रिया करके ऑक्सीकृत नहीं होते हैं। पहली बात। दूसरी बात, इस प्रकार खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक क्या कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। चलिए, तो आज आपको जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं वो बहुत ही फैक्टली है। आपको बता दें कि क्वेश्चन किसी भी प्रकाशन का हो, चाहे किसी भी क्वेश्चन बैंक का हो, चाहे कोई भी किताब हो, कहीं से हो, अगर बोर्ड एग्जाम के लिहाज से है तो उसको आपको पढ़ना चाहिए और अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, अपने हिसाब से अपने माइंड में सेट करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। दीजिए मेरे को इजाज़त, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।